welcome in this video. Today I am going to discuss with you learning and teaching, that is paper 3 for BH first year. In this I am going to discuss with you unit number 3, that is understanding teaching. And I had discussed with you the meaning of teaching, characteristics of teaching, features of teaching and levels of teaching. In my previous video I had discussed with you memory level, and at present I am going to discuss with you understanding level, both star, and in further I will discuss with you reflective level. So today I am going to discuss with you understanding level. Here this is understanding and I had written UL. अंडरस्टैंडिंग लेवल इसका मीनिंग मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से इसे रिकैपिटुलेट हम करते हैं. जो हमारा बेटा मेमोरी लेवल है और जो हमारा रिफ्लेक्टिंग लेवल है, ये तीन प्रकार के होते हैं टीचिंग लेवल भी. फर्स्ट इज मेमोरी, सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग लेवल, थर्ड इज रिफ्लेक्टिव. यानी कि जो हमारा मेमोरी लेवल था उसके बाद जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है इसे हम बोध स्तर कहते हैं. यानी किसी चीज़ को अच्छी तरह से बच्चों को समझाना या बच्चे को बताना. उसके बाद रिफ्लेक्टिंग, क्या उसका रिफ्लेक्शन आएगा, किस तरह से बच्चा उस चीज़ को प्रेजेंट करेगा, ये आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी. और जब हमने इसके करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था तो मैंने आपके साथ यहाँ पर कोहलर की एक थ्योरी को डिस्कस किया था, जहाँ पर उन्होंने चिंपांजी को ये बताया था कि किस तरह से उसने बनानास को तोड़कर या अपनी सूझबूझ के द्वारा बनानास को उसने स्टिक से हिट कर या बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखकर उस चीज़ को हासिल किया. तो यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्टली कोहलर हमें ये कहना चाहता है कि वी पीपल आर टीचर्स, लेकिन टीचर्स होते हुए हम किस तरह से बच्चे को पढ़ाई के लिए उसमें इंटरेस्ट पैदा करें, जिससे बच्चा हर कॉन्सेप्ट को, हर चीज़ को अंडरस्टैंड करे. पहले था बेटा मेमोरी लेवल में डालना कि कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं था, लेकिन बच्चे ने रोट लर्निंग रट कर उसे समझ लिया या उसका रट्टा मारा, जो उसे बहुत लेटर एज पर समझ आए कि इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन होता है. लेकिन यहाँ पर जब हम अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करते हैं तो ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कि जब टीचर पढ़ा रहे हैं बच्चे को उसको समझ आना चाहिए. ये अध्यापक के द्वारा बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि टीचर किस तरह से इंटरेस्ट क्रिएट करेगा जिससे उस चीज़ को समझे. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य. फर्स्ट इज नॉलेज ऑब्जेक्टिव. अब नॉलेज ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर अर्थ है कि जो अध्यापक पाठ्य पुस्तक में से पढ़ा रहे हैं, कंटेंट में से जो उन्होंने टॉपिक लिया है, उसको किस तरह से टीचर उसके उद्देश्य को बच्चों को बताएंगे, उसका क्या लॉजिक है. अगर वो सिखा रहे हैं तो उसका क्या लॉजिक है जो बच्चा उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा. यहाँ पर अगर टीचर उस चीज़ को बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं, उस जानकारी को बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं, जिसे हम हिंदी में ज्ञानात्मक उद्देश्य कहेंगे. ज्ञानात्मक उद्देश्य ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में भी आपने देखा होगा बेटा, नॉलेज में जब हम डिस्कस करते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य इसे कहेंगे. यानी कि बच्चों को जो वो ज्ञान दे रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक का, तो वहाँ पर टीचर जो है बच्चों को उसका उद्देश्य बताए कि ज्ञान, आप ये चीज़ लर्न कर रहे हो, आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है और इसका ये फ़ायदा है. तो देखिए बच्चों उस चीज़ को समझेगा. देन अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव. अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव का अर्थ है बोधात्मक उद्देश्य. जो भी टॉपिक है उसको अंडरस्टैंड करवाना. समटाइम्स इट्स हैपन बेटा कि टीचर पढ़ा के चले जाते हैं, टॉपिक ही नहीं क्लियर है, जो चैप्टर की हेडिंग है वही क्लियर नहीं है, बच्चा अपसेट हो जाता है, उसका उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं रहता. मेमोरी में तो चला गया कि हाँ हमने कुछ किया है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं होती. तो यहाँ पर अध्यापक को हमेशा अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव की तरफ ध्यान देना है. देन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. अब देखिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कब होगी, जब बच्चे के पास नॉलेज आ गई, उसे पता चला इसका क्या उद्देश्य है और उसने उस चीज़ का ज्ञान हासिल किया, तब उसको हम कहेंगे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पर कोई विषय देखिए कि एक अध्यापक है बायो के, वो बच्चों को फूल पत्तियों के विषय में पढ़ा रहे हैं. जब तक उसका उद्देश्य नहीं बताएंगे बच्चे कहेंगे कि हमने तो बहुत से पत्ते देखे हैं, फ्लावर्स देखे हैं, लेकिन उसका क्या लॉजिक है, ये अगर टीचर अच्छी तरह से बताएंगे, उस
टॉपिक को अंडरस्टैंड करवाएंगे, आप देखिए बच्चा जो है उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग तब शुरू हो जाएगी कि एक पत्ते में भी किस तरह से उसके पार्ट्स होते हैं, किस तरह से एक पत्ता बनता है या वो झड़ जाता है, अपनी टहनी से गिर जाता है, उसका क्या रीज़न है। अगर ये चीज़ होगी तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग तब उस बच्चे में आएगी, उसका उद्देश्य तब उसे क्लियर होता है। नाउ वी विल डिस्कस नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड इट्स प्रेजेंटेशन। अब इसमें क्या है बेटा, नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर में कि विषय वस्तु की प्रकृति और उसका प्रस्तुतिकरण। ये एक टीचर का पार्ट है यहाँ पर कि अध्यापक जो है वो किस तरह से उस टॉपिक को प्रेजेंट कर रहा है और उसे किस तरह से बच्चों को उसमें समझा रहा है। समटाइम्स इट्स हैपन कि कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने ऑलरेडी बच्चों ने सुनी है पहले से अपने बड़ों से, या उन्होंने कहीं देखा है या उस चीज़ को पढ़ा है, तो उन्हें वो बहुत ईजी सा लगता है। बट समटाइम्स इट्स हैपन कि वो चीज़ जो होती है बहुत डिफ़िकल्ट सी लगती है, बच्चे उस चीज़ से पहले ही डर जाते हैं, उन्हें उस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता। तो यहाँ पर टीचर जो है अपने सब्जेक्ट मैटर, जो उनका विषय है उस सब्जेक्ट मैटर को अच्छी तरह से क्लियर करे, तभी बच्चों के सामने वो प्रस्तुत करे। तो यहाँ प्रस्तुत करने के लिए अध्यापक क्या करेगा, वो सेल्फ स्टडी करेगा। सेल्फ स्टडी करके वो क्या उस मैटर में उन्होंने बोलना है उस चीज़ की सारा ही एक लेसन प्लान बनाएगा, पाठ योजना बनाएगा, तभी वो बच्चों के सामने प्रस्तुत करेगा। तो इसमें देखिए सबसे ज़रूरी क्या है, प्रीवियस नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। बच्चों को अध्यापक पढ़ा रहा है, यहाँ पे पूर्व ज्ञान परीक्षण होना बहुत ज़रूरी है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। प्रीवियस नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। अब जो टीचर पढ़ा रहा है उसमें उनको प्रीवियस नॉलेज कितनी है, उस टॉपिक की कितनी उसको नॉलेज है, तो टीचर क्या करेंगे, उससे रिगार्डिंग उनसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं। अगर मैक्सिमम बच्चों के हाथ खड़े हो इसका मतलब वो टॉपिक बच्चों को थोड़ा सा आता है। अगर किसी को भी नहीं आता तो अध्यापक को यहाँ पर फिर से उस विषय के लिए बहुत विस्तार से डिस्कस करना पड़ता है। देन यूटिलाइजेशन ऑफ एक्वायरिंग न्यू फैक्ट्स। यहाँ पर जो बच्चों के पास नॉलेज थी उन्होंने प्रीवियस नॉलेज को लिंक किया है कि जो उनके पास नया ज्ञान आया है, जो मैम ने नई चीज़ सिखाई है, उसको किस तरह से उन फैक्ट्स के साथ वो लिंक कर रहे हैं, किस तरह से उसे जोड़ रहे हैं। यहाँ पर एक अध्यापक का कर्तव्य है बेटा कि जैसे लॉगरिथम है, अगर लॉगरिथम करते करते कोई और चीज़ बच्चे को समझानी है तो उसका प्रीवियस उसका भी बताए, फ्यूचर में उसका क्या है, जिससे बच्चा उस चीज़ को लिंक कर सके, उस चीज़ को जोड़ सके। तो अध्यापक की यहाँ पर बहुत बड़ी ड्यूटी होती है कि जो न्यू फैक्ट्स है बच्चे को उसकी क्लैरिटी साथ साथ देते जाए। देन एप्लीकेशन टू द प्रैक्टिकल लाइफ। जो चीज़ उसने सीखी है अब उसको किस तरह से वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है, किस तरह से उसका यूज़ करता है। अध्यापक ने जो था बेटा वो उन्होंने सिखाया। सपोज अगर हम डिस्कस करें, कहीं छोटे होते बच्चों ने टेबल सीखी और वो बड़ा हो गया, अब आप अपने आप देखिए कि वो जो टेबल्स हैं उसके कैसे काम आ रहे हैं। और वो पर्सन कहीं मार्केट गया, कुछ फ्रूट्स वगैरह ले रहे हैं, वो कह रही थी 200 रुपीज़ kg। अब एकदम वो उसको अपने माइंड में सोचेगा अगर हाफ kg ले तो 100 रुपये के, अगर 250 ग्राम्स ले तो और कम रुपीज़ के। क्यों? क्योंकि वो उसने बचपन में वो सीखा था, लेकिन वो क्या है, एप्लीकेशन टू प्रैक्टिकल लाइफ। लेकिन आज वो उसे अपनी निजी ज़िंदगी में जो बचपन में याद किया था उसे इम्प्लीमेंट कर रहा है। यहाँ पर अध्यापक का ये कर्तव्य है, जो चीज़ वो बच्चे को समझाना चाहते हैं विस्तार से बताएं, जिससे उस बच्चे को ये ना लगे कि ये बेकार की चीज़ है, अन्यथा बच्चा अच्छी तरह से नहीं सीखेगा। उसे ये बताएं कि निजी जीवन में भी ऐसी चीज़ें बहुत से कार्य करती हैं। देन द रोल ऑफ द टीचर। हमने मेमोरी लेवल में भी डिस्कस किया था कि टीचर का रोल क्या होता है। यहाँ पर रोल ऑफ द टीचर इन अ अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब बच्चे को टीचर ने पढ़ाया है, उस चीज़ का उन्हें बोध करवाया है। आप ये देखिए, जब बच्चा को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो टीचर के लिए भी बहुत ही कंफर्टेबल एक जोन हो जाती है कि इन बच्चों को ये चीज़ आती है, इसका ये ज्ञान है। तो कक्षा का माहौल भी वैसे बना होता है। और बच्चों को कहाँ से वो चीज़ क्लियर हुई, जब अध्यापक ने उनके साथ लेबर की, जब अध्यापक ने डिफरेंट मेथड्स को यूज़ किया, स्किल्स को यूज़ किया, अपनी भाषा को बिल्कुल एक्यूरेट रखा, तब बच्चों को वो चीज़ आती है। और अध्यापक बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग लेवल में अपना रोल प्ले करता है, जिससे प्रत्येक बच्चे को वो चीज़ समझ आ जाती है। नाउ फर्दर वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।